चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम अपना कर रहे थे कौन सा इन्फो रिकॉर्ड कर रहे थे ना, उसमें लिखो पाइपलाइन। पाइपलाइन ठीक है ना। तो इन्फो रिकॉर्ड आज आपको कंप्लीट हो जाएगा, इसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इन्फो कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अलग से भी इन्फो कैटेगरी पूछ लेता है प्लस डिटेल में पूछ लेता है। पाइपलाइन पाइपलाइन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें है इसलिए कराया जाएगा। जनरली ये पेट्रोलियम कंपनियों में यूज होता है। अगर आपको कभी मौका मिल गया किसी पेट्रोलियम कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए तो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पाइपलाइन लिखिए नंबर एक। देखिए नंबर एक, क्रिएट मटेरियल टाइप फॉर पाइपलाइन। देखिए पाइपलाइन मटेरियल सबसे पहले तो देखें आखिर पाइपलाइन होता क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं पाइपलाइन ऐसी कोई चीज़ होगी जो पाइप से जाती होगी, ठीक है ना। तो सच्चाई वही चीज़ है जो पाइप से जाती है, उसे हम पाइपलाइन मटेरियल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका मेन मतलब अगर सही तरीके से कहें तो ऐसा मटेरियल जिसका हम पीओ नहीं बना सकते। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का पीओ बना सकते हैं, पीओ भेजना हो कि भैया हमको क्या है 5 यूनिट बिजली चाहिए, ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो दे देती है तारों में, जिसको जितना चाहिए ले लो, मीटर में जो रीडिंग होगी वो उसके पास। पीओ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। जैसे जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, यहाँ पे दिल्ली में क्या है पाइप के थ्रू पानी आता है। हम सरकार से या जो भी पानी देने वाली एजेंसी है उससे ये नहीं कह सकते कि 20 लीटर हमको पानी दो। हम यहाँ बोतल की बात नहीं कर रहे, जो पाइप के थ्रू आता है जिसमें हमारा मीटर लगा है, तो वो हमें 20 लीटर नहीं दे सकते। वो तो एक फ्लो छोड़ देते हैं, जिसको जितना चाहिए उतना ले लो, मीटर की रीडिंग देख के और पैसे दे देते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर या ज़्यादातर महानगरों के अंदर आपने देखा होगा गैस भी पाइप के थ्रू आती है, सिलेंडर वाली गैस नहीं, पाइप के थ्रू आती है। उसमें भी आप कह नहीं सकते हमको कितना चाहिए। तो ऐसा मटेरियल जिसका हम पीओ नहीं बना सकते, उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पाइपलाइन मटेरियल। तो हम उसको कैसे परचेज करेंगे, परचेज का मतलब उसका कैसे पेमेंट किया जाएगा। इसमें तो मैंने पेमेंट ही होगा, भाई रिसीव करेंगे और पेमेंट करेंगे, तो पीओ तो बना ही नहीं सकते। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल टाइप बनाते हैं। तो लिख लिया ना, क्रिएट मटेरियल टाइप और पाइपलाइन मटेरियल। कैसे बनाते हैं भाई, कहाँ बनाते हैं, स्लैश एन ओ एम एस टू, याद होगा ओ एम एस टू में बनाते हैं। हमने आर ओ एस से अपना बनाया था, याद है ना। हमने देखो क्या रोशन बन बनाया हुआ। ये देखो हमने बनाया रॉ मटेरियल, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हमको क्या बनाना है, पाइपलाइन मटेरियल बनाना है। तो हम इसमें पी आई पी पाइपलाइन मटेरियल का जो इंडिकेटर है या शॉर्टकट क्या बनाया है यहाँ, पी टी को लिख लेना ओ एम एस टू। टी कोड जरूर लिखना है, क्योंकि अब हम क्या है यहाँ पे आपको पाथ नहीं लिखाते हैं। अगर आप टी कोड नहीं लिखेंगे और धोखे से भूल गए उसको, तो आपके लिए सर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा टी कोड पहले लिखो। हमने पोजीशन पे क्लिक करके पाइप निकाल लिया। हम इससे पहले क्या करते थे, इससे कॉपी करके बनाते थे, याद होगा। अगर आपको अच्छा लगता है कॉपी करके बनाना हो तो आप बना सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। आप डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आर बनाया था, मैं चाहता तो डायरेक्ट आर को भी यूज कर सकता हूँ। तो इसको कैसे यूज करते हैं वो देखो। जैसे ये मैंने निकाली, मैं इसे ही यूज कर रहा हूँ, मैं इसे ही अपना स्टैंडर्ड बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी ओब्लिक वैल्यू अपडेट में जाते ही याद होगा, इसके अंदर गए और जिस प्लांट से इसे जोड़ना है जोड़ दीजिए, रोशन टी। आ गया ना, Yes. यही तो है। मतलब और भी प्लांट हैं, ये भी मेरा ही है, लेकिन मैं इसी से जोड़ रहा हूँ। क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट पे मैंने चेक मार कर दिया। क्वांटिटी अपडेट ओब्लिक वैल्यू अपडेट पे मैंने चेक मार लगा दिया। एंड से ऐसे ही करते थे, कोई खास इसमें था नहीं। ये हम पहले भी बहुत कई बार कर चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो देखो क्रिएट मटेरियल फॉर पाइपलाइन, अभी हमने टाई बनाया है। अब हम मटेरियल क्रिएट करेंगे इसके लिए, क्रिएट मटेरियल फॉर पाइपलाइन, क्रिएट मटेरियल फॉर पाइपलाइन, ठीक है ना। इसमें हमारा, सॉरी, इसमें हमारा मटेरियल टाइप आ जाएगा अपना पाइपलाइन वाला, ठीक है ना। तो हमने पाइपलाइन वाला हमने बनाया ही है, हमने तो स्टैंडर्ड ही लिया, स्टैंडर्ड लिया तो आप स्टैंडर्ड वाला ले लेंगे, क्योंकि मुझे देने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने स्टैंडर्ड यूज किया है। केवल इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। एंटर, बेसिक डेटा वन, परचेजिंग अकाउंटिंग। देखो इसमें स्टोरेज लोकेशन का नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे मटेरियल को हम स्टोर ही नहीं कर सकते, इसे तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें यूज का आ रहा है, नोट करो इसे, ठीक है ना। ये तीन ही चीजें आएंगी यहाँ पे, स्टोरेज लोकेशन नहीं आएगी। परचेज का हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें परचेज करना है। एंटर, प्लांट जो भी था हमारा, हमारा प्लांट है यहाँ पे रोशन भी, ठीक है ना। अब ये कुछ भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूँ पाइप लाइन मटेरियल, जैसे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, या कुछ भी है। अब देखिए पाइपलाइन मटेरियल मान लो हम लीटर में लेते हैं, तो हमने लीटर दे दिया। जैसे लीटर दे दिया, मटेरियल टाइप जो भी आपको लेना है, जैसे मैंने ले लिया 001 ले लिया, ग्रॉस वेट। अब इसका क्या करूं? पानी का क्या वेट होगा, कुछ नहीं, चलो तो मैं इसको नहीं करूँगा। एंटर, परचेज ग्रुप जैसा कि हम हर बार लेते थे वैसे ही लेंगे। वैल्यूएशन क्लास, तो वैल्यूएशन क्लास हमने वही ले लिया। मूविंग प्राइस, प्राइस कंट्रोल आ जाएगा यहाँ भी, और मूविंग प्राइस, मूविंग प्राइस मान लो 40 रुपये लीटर के हिसाब से आता है, ठीक है ना। एंड सी, ईजी है, इसमें तो कोई खास दिक्कत है नहीं। अब ये काम कैसे करेगा, क्योंकि हम तो क्या है, इसे पीओ तो बना नहीं सकते, तो रेट तो हमें पता ही नहीं है। हम रिसीव करेंगे उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसकी रेट हमें ऑटोमेटिक मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं से। तो हम क्या करेंगे, इनफुल रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखो, नंबर 3, क्रिएट इनफुल रिकॉर्ड फॉर पाइपलाइन मटेरियल। ME11, ब्रांडर कुछ भी ले लीजिए जो भी आपको सही लगता है, मटेरियल यही लेना है जो आपने क्रिएट किया है। और पाइपलाइन पे चेक मार्क लगाना। प्लांट परचेज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी है आप फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एंटर, ये सारी चीज़ें आप फिल कर ही लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मैंडेटरी पार्ट है वो मैं फिल कर देता हूँ इसमें। टैक्स कोड जरूर लेना है, और क्या रेट है, मतलब 40 रुपये लीटर के हिसाब से। एंड से, ठीक है ना। अब इसका पीओ तो बना ही नहीं सकते, तो मैंने पहले ही बता चुके हैं। तो हमको इसका क्या करते हैं, गुड्स रिसीव करते हैं, यानी इसको हम रिसीव करते हैं। रिसीव का मतलब क्या है, बिल आ गया, बिल आ गया तो हम क्या करते हैं, वीवो में से रिसीव कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट लिखो,
पाइपलाइन मटेरियल रिसीव मीगो, पाइपलाइन मटेरियल रिसीव मीगो, पाइपलाइन मटेरियल रिसीव मीगो। करके देखें, सिलेशन एम आई जी। अब देखिए गुड्स रिसीव लेंगे, यहाँ पे लेंगे अदर, और यहाँ लेंगे 201। देखिए ऐसी चीजें कंज्यूम ही होगी, ऐसी चीजें स्टोर नहीं हो रही तो कंज्यूम ही होगी, स्टोर नहीं कर सकते तो। और कंज्यूम हम किससे करते हैं? 201 से। अब पाइपलाइन है इसलिए पी लगा देंगे, 201 पी। ठीक है ना, ठीक है ना। कंज्यूम करने के लिए 201 होता है, पी फॉर पाइपलाइन। एंड अब जो भी मटेरियल है आप ले लीजिए, ये पाइपलाइन मटेरियल है, हमने मान लो 100 लीटर लिया है, 100 लीटर हमारे मीटर ने बताया है, और उन्होंने जो भी बताया रोशन, ये हमारा प्लांट है। एंटर, एंटर करते ही वो वेंडर को उठा लेगा, चूंकि एक ही वेंडर है। अगर एक से ज्यादा वेंडर होंगे तो हमको अपना बता देना, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होते तो हमें सेलेक्ट करना। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी हम यूज करते ही, ये पहले भी हम कर चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ मुझे, ठीक है ना। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आ जाएगी। ये कह रहा है परचेज इन्फो रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन परचेज ऑर्डर से रोशन, ठीक है ना। हमने बनाया तो है ही अभी, क्रिएट किया ही है। फिर से करते हैं इसको, मैं फिर से नई स्क्रीन खोल लेता हूँ क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है। नहीं, हमने देखिए ये बना लिया था पाइपलाइन के, ये हमने बना लिया है, ठीक है ना। ये हमारा बना हुआ है, लेकिन वो वहाँ दिखा रहा है कि ये हमने नहीं बनाया है, ठीक है ना। सब कुछ बना हुआ है देखो, तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ फिर से। रोशन इनको ऐड कर दीजिए, सॉरी, रोशन को ऐड कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं क्या करता हूँ, फिर से कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारी कोई स्क्रीन खुली होती है पहले से ही, वो आगे होती है, हम उसी पे काम करने लगते हैं, तो वो पीछे जो हमने अपडेट किया वो अपडेट नहीं हो पाता है। तो हम क्या करें, हम उसे दोबारा से कर लें। ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाए, दोबारा से खोल लें, ठीक है ना। तो मैं फिर से कर लिया ये। पार्टनर देखो उठाई लिए, ठीक है ना। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखो सब सही चल गया। पोस्ट कर दो, ठीक है ना। तो हमने ये कंज्यूम कर लिया, ये हमने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। 201, 201 किसके लिए होता है? कंज्यूम करने के लिए। पी इसलिए लगाया कि पाइपलाइन मटेरियल है, ठीक है ना। चेक एंड पोस्ट। अब क्या होगा, बंदे का हमें पेमेंट भी करना है, बंदे का पेमेंट देना होगा। तो इसमें देखिए अब पीओ नहीं है तो मायरो तो नहीं हो सकता। मायरो करने के लिए क्या चाहिए? पीओ चाहिए, स्लैशन मायरो। अगर मैं मायरो करता हूँ तो मुझे हर हाल में पीओ चाहिए ही चाहिए। अब पीओ मेरा यह है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पाइपलाइन सेटलमेंट। जैसे कंसाइनमेंट सेटलमेंट किया था ऐसे ही होगा पाइपलाइन सेटलमेंट। तो नेक्स्ट लिखो पाइपलाइन सेटलमेंट स्लैश एन, अच्छा पूरा पाथ ही लिखा देता हूँ, ME2, ME के वो क्या है, एक मिनट, ऑटोमेटिक से MRQ, MRQ पाइपलाइन सेटलमेंट, ठीक है ना। पाथ लिखना है तो पाथ लिख लो। SAP इजी एक्सेस, इसके अंदर लॉजिस्टिक्स,
उसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, ऑटोमेटिक सेटलमेंट, MRQ। ठीक है ना? इसके अंदर जाइए। ये आप पहले ही कर चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है नया कर रहे हैं। आप यहाँ अपना जो भी कंपनी कोड है, कंपनी कोड डालिए। वेंडर अगर बहुत सारे हैं जिनके इनपुट कोड बने हैं तो आप वेंडर ले सकते हैं। प्लांट बहुत सारे हैं जिनमें इनपुट कोड बने हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आप पाइपलाइन पे चेक मार्क लगाएंगे और शटर पे चेक मार्क लगाएंगे। पहले कंसाइनमेंट किया था तो कंसाइनमेंट पे चेक मार्क लगाया था। पाइपलाइन पे यहाँ सेटल पे चेक मार्क लगाएंगे। ठीक है ना? मैं डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ पहले। ठीक है? डिस्प्ले करके देखिए तो देखो आ गया ना हमारा। 100 लीटर लिया है, 40 रुपए के हिसाब से 4,000 का हो गया। नॉट सेटल, चूंकि मैंने सेटल किया ही नहीं है, डिस्प्ले किया है, इसलिए नॉट सेटल दिखा रहा है। डिस्प्ले कर सेटल करना है तो सेटल पे सेटल एक ही बार होता है। ठीक है ना? हो गया ना? सेटल हो गया। क्रिएट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कर लेंगे ना, इजी है। अगर आपको देखना है तो FBL1 है, यही तो है जहाँ हम चेक करते हैं। FBL1 है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 14 तारीख का ड्यू 4,000। ठीक है ना? ये इससे पहले किया था उसका था। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये मैंने आज आपको इन्फो रिकॉर्ड भी करा दिया, यानी आपकी वो पाइपलाइन भी करा दिया। आपका इन्फो रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। चलो एक टॉपिक और कर लेते हैं छोटा सा। रिजर्वेशन। रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन MB21। रिजर्वेशन MB21, इसका पाथ लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। SAP इजी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर आपका मॉड्यूल है, उसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर रिजर्वेशन MB21। देखिए, हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन कुछ भी करना हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने वो में समझाया था आपको। ठीक है ना? अब जो भी रॉ मटेरियल है उनकी जरूरत पड़ेगी, तो हमारी कंपनी के अंदर तो रोज प्रोजेक्ट आ रहे हैं नए नए। रोज हमसे कोई न कुछ मांग रहा है। एक मिनट। हेलो, हाँ जी। हाँ संदीप बोलो। सर, क्या चीज? क्या चीज? अच्छा, वो बताता हूँ। अभी मैं बैच में हूँ, ठीक है ना? उसे मैं बताऊंगा। मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है ना? चलिए। हाँ, देखिए हमारे पास मान लो बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारे क्या है कि जो रॉ मटेरियल है उसे हम रिजर्व करते जाते हैं कि भैया ये हमारे पास 1,000 पीस रखे हैं, 200 पीस इस काम के लिए, 300 पीस इस काम के लिए, 500 पीस इस काम के लिए, हर चीज़ रिजर्व कर देते हैं। जिससे क्या है कि जब हम प्रोडक्शन करें तो हमें वो रखा है, हमारे पास रिजर्व है। ठीक है ना? अगर हमारे पास नहीं होता मटेरियल तो हम क्या करते हैं, उसके लिए PR बनाते हैं, परचेज डिक्लेरेशन। ठीक है ना? जैसे हमारे पास 10,000 पीस रखे हैं, हमें 20,000 पीस की किसी प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है, तो 10,000 तो रखे हैं वो रिजर्व हो जाएंगे, और जो 20 और 10,000 बचे वो उसकी PR बन जाएगी। ठीक है ना? और जैसे हमारे पास 20,000 रखे हैं पीस, 2,000 की जरूरत है तो 2,000 रिजर्व हो जाएंगे। अब 18,000 काम के लिए रह गए। ठीक है ना? उसके लिए अब कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, उसके लिए 5,000 चाहिए,
तो 18 में से 5 निकल जाएँगे, 13,000 रह जाएँगे। ऐसे क्या है, जो रहता है हमारे पास जो है, वो रिज़र्व होता जाता है, अगर नहीं है तो उसके लिए पीआर जनरेट प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट, ठीक है ना? उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन, ठीक है ना? तो जैसे मैं पहले तो स्टॉक चेक कर लेता हूँ, हमारे पास स्टॉक है कि नहीं। तो स्टॉक कहाँ चेक करते हैं, एमएमबी के अंदर। मैंने ये स्टॉक चेक किया अपना, मैंने मान लो ये टायर ही ले लिया, मैंने स्टॉक, मेरे पे स्टॉक में कितना है, देखिए मेरे स्टॉक में कितना दिखा रहा है, 20,220 पीस, ठीक है ना? ये तो कंसाइनमेंट रखा है, ये तो हमारा है ही नहीं, हमारा तो ये है जो हमारा स्टॉक में 20,220 पीस, इसी का हम रिजर्वेशन करके देंगे, ठीक है ना? MB21 के अंदर गए, देखो रिजर्वेशन, क्रिएट रिजर्वेशन MB21, और मैं कंज्यूम करने के लिए रिजर्वेशन कर रहा हूँ। प्रोडक्शन के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं, जितने भी मूवमेंट टाइप सिखाए मैंने सबके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ कंज्यूम के लिए कर रहा हूँ, कंज्यूम करने के लिए। बेस लाइन डेट, जिस डेट का आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं। चेक अगेंस्ट कैलेंडर, कैलेंडर अगर आपको चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं 14 तारीख की छुट्टी हो हमने रिजर्वेशन कर दी है, ठीक है ना? किसके लिए करना चाहते हैं वो मूवमेंट टाइप आएगा, जिस प्लांट पे करना चाहते हैं वो प्लांट आएगा, ठीक है ना? एंटर, कॉस्ट सेंटर ले लीजिए आप, तो हमें हमारा जो भी कॉस्ट सेंटर होगा वो हमने ले लिया। अब जिस मटेरियल का आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे मैंने ये मान लो टायर ही लिया, अभी इसी का स्टॉक चेक किया और मैंने कहा कि भैया 200 पीस या 2,000 पीस हमें रिजर्व, ठीक है ना? कोई भी मटेरियल कितनी भी क्वांटिटी आप रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना? एंटर एंड सेव, तो देखो उसने वो कैलेंडर चेक किया, उसने कहा कि भैया वो 14 तारीख की तो संडे है, तो हम नेक्स्ट वर्किंग डे की भी करेंगे, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको 14 का ही चाहिए, हम 14 का, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रिजर्व कर दिया हमने। आप चाहें तो इसमें कोई चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं MB22 से, अगर आपको रिजर्वेशन के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो MB22 से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर गया, ये मैंने लिया 2,000 का है, कोई स्टोरेज लोकेशन भी दे दी भैया ये है, इसमें करना है। मूवमेंट अलाउड हम कर ही चुके हैं पीछे, आपको अभी पाथ के थ्रू दिखाया था ना, उसमें हमने मूवमेंट अलाउड पे लगवाया था चेक मार्क बोर्ड। अगर आप यहाँ तुरंत देना चाहते हैं किसी को तो फाइनल इशू कर सकते हैं, अगर इस रिजर्वेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये रिजर्वेशन नंबर है। अब आपको डिस्प्ले करना है तो MB23 से डिस्प्ले कर सकते हैं, MB22 से डिस्प्ले भी कर सकते हैं, यहाँ चेंज कुछ नहीं होगा, बस देख सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप स्टॉक की बात करें तो देखो मेरे पास कितना 20,220 है, अब मैं इसमें रिजर्वेशन कर रहा हूँ तो वो रिजर्वेशन यहाँ दिखाई देगा, एग्जीक्यूट किया तो 20,220 थे वो तो पूरे ही हैं, उसमें देखो 2,000 का रिजर्वेशन। आपका जो स्टॉक है वो कम नहीं होगा कभी भी किसी भी आदमी, भाई वो तो उतना ही रहेगा ना, वो कम कब होगा जब आप इशू कर देंगे, दे देंगे उस रिजर्वेशन को। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता रहता है कि हमारे पास 20,000 का स्टॉक है, अगर हमने 2,000 पीस रिजर्व कर दिए तो अब हमारे स्टॉक में कितना बचेगा, तो हमारे स्टॉक में कितना बचेगा, पूरा का पूरा, ठीक है ना? कंज्यूम थोड़ी किया हमने, पूरा ही बचेगा, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लिख लिख दीजिए, रिजर्वेशन लिस्ट आपको देखने कि भैया हमारे पास कितने मटेरियल हैं जिनका रिजर्वेशन हुआ है, लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट देख सकते हैं, रिजर्वेशन लिस्ट MB25, इसके अंदर गए, एग्जीक्यूट किया मैंने, तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा नंबर है और 201 मैंने देखो किया हुआ है, 201 के लिए किया हुआ है, ये मटेरियल है, 200 क्वांटिटी मेरा रिजर्व, ठीक है ना? तो यहाँ से हम लिस्ट देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लिखो पिकिंग लिस्ट, पिकिंग लिस्ट होती है पीपी वाले कंसल्टेंट के लिए, अगर आप डायरेक्ट
इशू करना चाहते हैं, जैसे पीपी वाले को डायरेक्ट इशू करना है, चाहिए तुरंत ही, तो वो किससे ले सकता है? MB26 से। MB26 पिकिंग, पिकिंग या पिकिंग लिस्ट और पीपी कंसल्टेंट, ठीक है ना। इसके अंदर गए हम लोग, यहाँ से फायदा क्या हो सकता है? हम डायरेक्ट इशू कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ के लिए करना चाहते हैं, इशू कर सकते हैं, यानी कंप्लीटेड पे चेक। मैंने इसमें चेक मार्क लगाया, सेव किया। अब देखिए स्टॉक में आपके 2000 पीस बेच दिए, 2000 पीस यहाँ से कम हो गए। रिजर्वेशन तो करी थी, खत्म ही हो गया, कंज्यूम हो गया, और यहाँ पे भी कम, ठीक है ना। फिर से मैं एक रिजर्वेशन करके दिखाता हूँ आपको। फिर से मैंने कोई रिजर्वेशन किया, 300 पीस का, सेव किया। स्टोरेज लोकेशन भी हमें देनी है इसमें, सेव कर। अब नेक्स्ट देखो, अब जो रिजर्वेशन है वो इश्यू करना है तो हम मीगो से कर सकते हैं। मीगो ही हमारा मेन है, तो रिजर्वेशन इशू बाई मीगो, मीगो हम मीगो से इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। स्लैश एन मीगो, मीगो में हम जाएंगे, गुड्स इशू इधर लेंगे, इधर रिजर्वेशन आ जाएगा, मूवमेंट टाइप वो जो भी होगा वो उठा लेगा। जैसे हमने इसमें जो भी मूवमेंट टाइप दिया है वो इसको उठा लेगा। जैसे क्या है, इसमें मूवमेंट टाइप 200 है, ये इसको उठा लेगा। तो मैंने ये नंबर ले लिया, गुड्स इशू रिजर्वेशन, दो ही चीज़ें लेनी है, ठीक है ना। एंटर करेंगे तो देखो वो सब कुछ उठा लेगा, उसने मूवमेंट टाइप देगा 200, ठीक है ना। यहाँ से भी हम गुड्स इशू कर सकते हैं, आइटम ऊपर चेक मार्क लगा के चेक करेंगे, पोस्ट करेंगे, और आप देखिए स्टॉक इशू हो जाएगा। रिप्रेस करेंगे तो इसमें से कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं और कर देता इससे पहले तो मुझे ये भी दिखाई देता कितना हो रहा है। अब यहाँ से देखो 300 पीस निकल जाएंगे, 17,000 समथिंग बचे, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है रिजर्वेशन, तो इसको आप करके देखिए। तो मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक करा दिया आपको, पाइपलाइन मटेरियल और रिजर्वेशन, ठीक है ना। तो आज हम